हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई और यूपी पुलिस ये दोनों ही परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और यूपी पुलिस के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये दोनों परीक्षाएं हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं। इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी यानी एक तरह से हिंदी व्याकरण और हिंदी का एक जो पोर्शन है जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, इससे भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हमने जो क्लास शुरू किया है दोस्तों, इसमें हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, इनका हम इसमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसमें हमने इसको पूरे चैप्टर को कैटेगराइज कर दिया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी रचनाएं, रचनाकार, काल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे PYQ देखेंगे दोस्तों, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो हमको हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ना है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पूरा डीपली स्टडी हमको उसको नहीं करना है, जैसे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन सभी काल से जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनसे संबंधित जो भी रचनाएं हैं, कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है, उनका हमको स्टडी करना है। तो इसमें हम दोस्तों हम सभी को जितने भी कवि, रचनाएं, लेखक हैं, उन सभी को हमने शामिल करने का प्रयास किया है और इसको हम क्या है अलग अलग क्लास करके कैटेगरी वाइज हम इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, पहला चैप्टर है ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं एवं उनके रचनाकार। तो इससे हम अपना क्लास आज स्टार्ट करेंगे और इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, पूर्व में जो UPSI में प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और एक तरह से पूरा मिक्स करके जितने भी और भी प्रश्न जितने भी प्रश्न एक तरह से होंगे इसमें रचना काल ये सबसे संबंधित इन सभी रचनाओं को हम शामिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा जो क्लास है आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित, इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगर आप लोगों ने इसका PYQ देखा होगा तो आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे उसमें से। तो इससे संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है, ये पहला प्रश्न हमारा होगा, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई या हिंदुस्तानी की रचना किसके द्वारा किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रिफ्स के द्वारा किया गया है। तो इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई या हिंदुस्तानी की रचना गारसा दत्तासी ने किया है। और दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा यानी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की शुरुआत सबसे पहले गारसा दत्तासी के द्वारा ही किया गया है। यानी गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की शुरुआत इन्होंने किया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और दूसरी बात है कि ये जो रचना है वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट, ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके अनुसार इनको लिखा है। अंग्रेजी यानी जो कवियों का नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न हैं और इन्होंने अपने जो रचनाएं हैं इसमें 738 कवियों को इन्होंने शामिल किया है। तो हमें बहुत डीप नहीं देखना है, लेकिन इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई की रचना किसने की है? तो गारसा दत्तासी ने की है। और किस भाषा में किया है? फ्रेंच भाषा में किया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत करने वाले गारसा दत्तासी ही हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्होंने कवियों का नाम स्थान दिया है और 738 कवियों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा दूसरा, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तरह से ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो पहले तो इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदुई साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया है वो हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। तो यहाँ पर दो प्रश्न होंगे। तो पहला कि इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई या हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया है। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य की इतिहास की रचना हिंदी भाषा में की है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? तो डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह
डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है दोस्तों, यानी हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सबसे पहले जो प्रयास किया है, किसने किया है? शिव सिंह सेंगर ने किया है। और इन्होंने इसमें 838 कवियों, जिसके अभी हम लोगों को देखा ना, गारसाद तासी ने कितना 738 कवियों को शामिल किया है। इसी तरह जो शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने अपनी रचना में 838 कवियों को शामिल किया है। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है दोस्तों शिव सिंह सरोज। शिव सिंह, इनकी जो रचना है वो है सिंह सरोज, यानी कि शिव सिंह सेंगर के जो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, ये है शिव सिंह सरोज, और इसमें 838 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसके द्वारा किया गया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, गारसाद तासी, FEK। तो ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और जॉर्ज ग्रियर्सन ही पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कालक्रम, यानी जो कालक्रम है, हिंदी में कालक्रम का जो विभाजन है, सबसे पहले यानी काल क्रमानुसार इन्होंने इसको लिखा है। काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार जो लेखन है, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल क्रमानुसार लेखन है, इसका सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद। यहाँ पर भी 2-3 प्रश्न आपको दिखेंगे। सबसे पहला है कि जो अभी हम लोगों ने जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया वो ये जो अभी हम लोगों ने देखा जॉर्ज ग्रियर्सन का, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदी अनुवाद जो है, पहला इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से क्या किया गया? इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? किशोरी लाल गुप्त, बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो अनुवाद किया गया है वो किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसकी रचना है? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो किशोरी लाल गुप्त का है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो वो किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया है। इनकी रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पे 2-3 प्रश्न भी बन सकते हैं। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उन्हीं की रचना है। क्या है? भाषा सर्वेक्षण। किसका था दोस्तों? ये था ग्रियर्सन का। तो ग्रियर्सन की एक रचना है भाषा सर्वेक्षण। हिंदी साहित्य इतिहास मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु विनोद जो है ये मिश्र बंधु की रचना है, ठीक है दोस्तों। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु की रचना है। मिश्र बंधु 3 लोग थे जो मिश्र बंधु, ये भी प्रश्न पूछा गया है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आते हैं एक गणेश बिहारी, दूसरे हैं श्याम बिहारी, और जो तीसरे हैं वो हैं सुखदेव बिहारी। ये प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है कि जो मिश्र बंधु हैं इसमें कौन है कौन नहीं। एक लोगों का इसमें और नाम ऐड कर देगा और पूछ लेगा कि इसमें से मिश्र बंधु कौन है या फिर कौन नहीं शामिल है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये जो तीनों लोग हैं यही क्या हैं? इन्हीं को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो रचना है वो मिश्र बंधु विनोद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास है वो सबसे मतलब बेस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब उसको अच्छा, एक तरह से शुद्धता, परिशुद्धता सर्वोत्तम मतलब इनके हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वोच्च माना गया है। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में, इसका प्रकाशन 1929 में किया गया है दोस्तों, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है, 1929 में इसका प्रकाशन किया गया है। इन्होंने अपनी रचना में दोस्तों 1000 कवियों को इन्होंने अपने रचना में स्थान दिया है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1000 कवियों ने स्थान दिया है इसमें। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रकाशन है ये 1929 में किया गया है। निम्न में से किनकी रचनाओं को शुक्ल जी ने कवि वृत्त संग्रह कहा है? यानी कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो रचनाएं हैं, तो किन लोगों की जो रचनाएं हैं उनको शुक्ल जी ने क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह,
कवि वृत्त संग्रह का है तो सबसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु विनोद, ग्रियर्सन, इन सभी यानी इन तीनों लोगों की रचनाएं, ये तीनों लोगों की रचनाओं को एक साथ शुक्ल जी ने क्या कहा है, कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है दोस्तों, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, यानी कि साहित्य इतिहास और आलोचना इसको पृथक करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य इतिहास के आलोचना को पृथक करने का जो श्रेय है वो भी क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, और अब दोस्तों जो हिंदी है पहले की तरह बहुत जो नॉर्मल प्रश्न आते थे अब नहीं आते। अब प्रश्न का जो पैटर्न है धीरे धीरे काफ़ी लेंदी हो चुका है, काफ़ी टफ अब प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि जो भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल करें। ठीक है दोस्तों, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, ग्रियर्सन, बच्चन सिंह, एडविन ग्रिफ्स और शिव सिंह सेंगर। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो रचना है वो है एडविन ग्रिफ्स की, यानी एडविन ग्रिफ्स ने ही स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना की है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा बुक है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, FE.K. बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह सेंगर। तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FE.K. ये पादरी थे, ये क्या दोस्तों, एक पादरी थे, इन्होंने ही क्या किया है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना की है। कौन, पादरी FE.K. ने इसकी रचना की है। तजकीरा ई सुअराई की रचना किसके द्वारा की गई है, तजकीरा ई सुअराई, ये सब हिंदी साहित्य इतिहास जो दोस्तों इससे संबंधित सारे हमारे प्रश्न हैं इसमें। तो तजकीरा ई सुअराई की रचना किसके द्वारा की गई है, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर। तो जो तजकीरा ई सुअराई है इसकी रचना मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा किया गया है। निम्न में से इसका PDF दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसका PDF आपको मिल जाएगा। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी थी। ये तीनों पुस्तकें कौन कौन हैं आप देखेंगे यहाँ पर, ये सभी जो पुस्तकें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न में पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, यानी 3 भागों में इन्होंने इसकी रचना की है। तो सबसे पहला जो है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्रकाशन वर्ष को भी शामिल कर दिया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहली है, यानी 3 जो पुस्तकें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसमें जो सबसे पहली पुस्तक है वो हिंदी साहित्य की भूमिका है और इसकी इन्होंने कब किया है, इसको 1940 में किया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसका प्रकाशन 1952 में किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल दोस्तों ये भी 1952 में किया गया है। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं और इसका प्रकाशन वर्ष भी आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न में आता है कि हिंदी जो ये प्रश्न है इसमें पहला, यानी 3 खंडों में पहला जो सबसे कौन है, तो ये भी पूछता है और इसका प्रकाशन कब किया गया है। तो जो सबसे पहला है वो हिंदी साहित्य की भूमिका है और इसका प्रकाशन 1940 में किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास कौन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, अभी हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रश्न में पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इसकी रचना डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, स्वयंभू जो है ये अपभ्रंश के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। जो स्वयंभू हैं ये अपभ्रंश के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने रामकुमार वर्मा की बात की थी इसलिए हमने इसको यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा शामिल कर लिया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन थे, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही थे। नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक प्रश्न है क्या हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कहाँ से किया गया, किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी के द्वारा किया गया है। नागरी प्रचारणी की जो स्थापना है वो 1893 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी जो काशी बनारस में स्थित है कितने खंडों में किया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका ये जो है ये 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 16 खंड में प्रकाशित किया जा चुका है।
हिंदी काव्य धारा की रचना किसने की है? हिंदी काव्य धारा की रचना या हिंदी काव्य धारा के रचयिता कौन है? किसने इसकी रचना की है? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रमाशंकर शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी जो काव्य धारा है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी रचना जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। हिंदी काव्य धारा की रचना किसने की है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसकी रचना किया गया है। आगे जो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास नामक साहित्य इतिहास की रचना किसके द्वारा किया गया है? रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, डॉक्टर नगेंद्र, सभी। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सभी। कैसे दोस्तों? जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का भी हिंदी साहित्य इतिहास है, एक ही नाम से तीनों लोगों का है। रमाशंकर शुक्ल का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है और डॉक्टर नागेंद्र का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। लेकिन इनका जो प्रकाशन वर्ष है रामचंद्र शुक्ल का 1929 में है और ये जो रसाल हैं इनका 1931 में है और डॉक्टर नागेंद्र का जो प्रकाशन है वो 1971 में है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास इन तीनों लोग जो हैं इनके पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। तो ये सभी तीनों लोगों की जो रचनाएं हैं इनका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की रचना किस विद्वान के द्वारा किया गया है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त और शिव सिंह सेंगर। दोस्तों हमने इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करने का वो चांस नहीं किया, हमने इसको अलग अलग बल्कि प्रश्न में ही ले लिया है ताकि सारा स्लाइड हमारा अलग अलग प्रश्न में रहे, सभी पर हमारा क्या है ध्यान अच्छे से हो। अगर हम एक ही प्रश्न में सबका बता देंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो स्लाइड में शामिल नहीं होगा और वो प्रश्न को आप भूल सकते हैं। तो ऐसे हमने सभी प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अलग अलग स्लाइड में लिया है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो यानी गणपति चंद्र गुप्त की रचना क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। आगे जो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का अतीत ये किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का जो अतीत है दोस्तों ये लिखा गया है आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस नाम से है? तो क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का अतीत रचना किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य विमर्श जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नागेंद्र, भगीरथ मिश्र और रामनेश त्रिपाठी हैं। तो जो हिंदी साहित्य विमर्श रचना है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से किया है। तो उत्तर हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा, जिसकी रचना हिंदी साहित्य विमर्श है। निम्न में से डॉक्टर श्याम सुंदर दास कृत कौन कौन सी रचना है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, सभी। तो आप देखेंगे जो श्याम सुंदर दास है इनकी तीनों ही रचनाएं, हिंदी भाषा का विकास ये श्याम सुंदर दास का है, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों ही रचनाएं श्याम सुंदर दास की हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास ये तीनों जो रचनाएं हैं ये श्याम सुंदर दास का है और तीनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत शास्त्री, गणपति चंद्र गुप्त और बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है ये। हिंदी साहित्य का जो विवेचनात्मक इतिहास है ये सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास के रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा किया गया। उत्तर हमारा सूर्यकांत शास्त्री हो जाएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसकी रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की जो रचना है किसके द्वारा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आप देखेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। तो इसकी रचना किसने की है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। तो उत्तर हमारा राम स्वरूप चतुर्वेदी होगा यहाँ पर। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? यह किसके द्वारा रचित है दोस्तों? आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं। कृष्ण शंकर शुक्ल, बच्चन सिंह, दोनों कोई नहीं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य यानी कि यहाँ पर कृष्ण शंकर शुक्ल
और बच्चन सिंह, यानी दोनों, ये दोनों जन की जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी दोनों जाने की जो रचनाएं हैं, दोनों लोगों की जो रचनाएं हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से है। तो यहाँ पर कृष्ण शंकर शुक्ल और बच्चन सिंह, जिसमें से बच्चन सिंह का भी पूछा जाता है, तो एक तरह से याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, तो बच्चन सिंह का भी है और कृष्ण शंकर शुक्ल का भी है। कविता कौमुदी किसकी रचना है, कविता कौमुदी किसकी रचना है, और डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, राम नरेश त्रिपाठी और शिव सिंह सेंगर। तो जो कविता कौमुदी रचना है वो है आपका राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है दोस्तों, तो कविता कौमुदी किसकी रचना है, तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। भाषा काव्य संग्रह की रचना किसके द्वारा किया गया है, भाषा काव्य संग्रह की बात करें, भाषा काव्य संग्रह, ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना की गई, किसके द्वारा रचित की गई है, तो महेश दत्त शुक्ल, बच्चन सिंह, सूर्यकांत शास्त्री, शिव सिंह सेंगर। तो भाषा काव्य संग्रह जो रचना है वो महेश दत्त शुक्ल की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना हुई, महेश दत्त शुक्ल की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही जो रचनाएं हैं ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो दोनों उत्तर हो जाएगा। एक पहला जो क्या है इनका, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य, ये जो दोनों ही रचनाएं हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो उत्तर यहाँ पर हमारा दोनों हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह और मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो ये बच्चन सिंह का द्वारा किया गया है। इस तरह से प्रश्न में भी आता है, इसका जस्ट हम उल्टा कर लें कि यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह ने किस नाम से किया है, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के नाम से किया है। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा रचित है दोस्तों, सुमन राजे, मिश्र बंधु द्वारा, भगीरथ मिश्र द्वारा, यहाँ पर कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है ये लिखा गया है आपका सुमन राजे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, ये सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। किस हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास की रचना किसके द्वारा की गई है, नीरजा माधव, विनोद कुमार शुक्ल, सुमन राजे, राम नरेश त्रिपाठी। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो लिखा गया है ये नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया है। इसका जो प्रकाशन है 2013 यानी 2013 में किया गया था। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका है दोस्तों, तो ये है आपका नीरजा माधव का, और ये जो है 2013 में इसका प्रकाशन किया गया था। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, तो हिंदी नवरत्न जो है किसकी रचना है दोस्तों, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह। तो जो हिंदी नवरत्न रचना है दोस्तों वो है आपका मिश्र बंधु का, यानी जो हिंदी नवरत्न रचना है वो किसकी रचना है, तो वो है मिश्र बंधु का। तो उत्तर हमारा यहाँ पर मिश्र बंधु हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी मिश्र बंधु को, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी जो है अब मिश्र बंधु में आते हैं। ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है, ब्रज माधुरी सार की रचना किसके द्वारा किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि, निराला और महादेवी वर्मा। तो जो ब्रज माधुरी सार है दोस्तों इसकी रचना वियोगी हरि के द्वारा किया गया है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रज माधुरी सार की रचना किसने की, या फिर ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है, ब्रज माधुरी सार के रचयिता कौन है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो ये किसका है, तो ये वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। जो सबसे पहला था दोस्तों इस्तवार दौला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी गारसा दतासी का है, और सबसे पहली बार जो इस भाषा में लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस रचना की भूमिका के रूप में लिखा था, यानी शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अगर हम देखें तो मूल रूप से क्या है, वो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में नहीं बल्कि वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और जो उसका भूमिका था उसका था दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, इसके नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रकाशन हुआ है वो हिंदी शब्द सागर का हिंदी साहित्य का विकास के नाम से भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस रचना की भूमिका के रूप में लिखा था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसकी रचना की थी, और क्या नाम था इसका, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से किया गया था।
हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पढ़ा है दोस्तों। और इसका रचना कौन किया था, किसका था ये ग्रियर्सन का था। और सबसे पहले जो काल विभाजन का प्रयास करने वाले वो थे, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे। तो उत्तर यहाँ पर ग्रियर्सन हो जाएगा। किस विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है? मिश्र बंधु, शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह। तो जो मिश्र बंधुओं ने, यानी मिश्र बंधु की रचना भी हम पढ़े, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है। और इन्होंने अपनी रचना में लगभग 5000 कवियों को शामिल किया है। 4995 ऐसे कुछ करके इन्होंने की रचना है। लगभग 5000 के कवियों को इन्होंने क्या किया है, अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में शामिल किया है। यानी सर्वाधिक कवियों को शामिल करने वाले कौन है, तो वो मिश्र बंधु विनोद हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास की रचना किसके द्वारा किया गया है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये किसकी रचना है? नामवर सिंह, सुमन राजे, बाबू गुलाब राय और हरिऔध। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये रचना किया गया है। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का जो विकास है किसका है दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इतिहास और आलोचना, ये किसकी रचना है? तो इतिहास और आलोचना जो रचना है नामवर सिंह, सुमन राजे, डॉक्टर नगेंद्र और हरिऔध है। तो इतिहास और आलोचना की जो रचना है वो नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। तो इतिहास और आलोचना किसकी रचना है? तो ये नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से क्लास हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और भी अभी आगे जो हमारा क्लास होगा, इसके बाद हम सीरियल से क्या है, अभी आप लोग जो कंटेंट दिखाए हैं, मतलब विषय सूची, इसी हिसाब से हम अपना पूरा, यानी जितने भी लेखक कवि रचनाएं हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे दोस्तों अपनी क्लास में। तो आज का हमारा जो पहला क्लास था ये समाप्त होता है। कल जो हमारी दूसरी क्लास होगी, इसमें हम धीरे धीरे सभी कवियों का पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।